यहाँ पर आप लोग को न्यू एग्जाम रूटीन, जी हाँ, न्यू एग्जाम रूटीन आ चुकी है। अब इसमें क्या है, आप लोगों को समझना है कि एग्जाम अभी कब से कब तक होगी। और कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो ऑफिशियल सर नहीं आई है या फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है, तो बता दो कि आप ऑफिशियल के चक्कर में लगे रहो और यहाँ पर सभी लोग का न्यू डेट, न्यू मेंशन, न्यू सब कुछ हो जाएगा। ऑफिशियल दोस्तों हमेशा थोड़ा लेट आती है, तो ऑफिशियल से मत पढ़ो, मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल 100% राइट है। ये दोस्तों मैं फोटो दिखा रहा हूँ, ये पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के गेट से फोटो, जो गेट चिपकी होती है वहाँ से ये फोटो लेकर आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो शुरू करता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, रिवाइज्ड प्रोग्राम फॉर BA BSc BCom पार्ट 1 ऑनर्स एग्जामिनेशन 2020। यहाँ समझिएगा न्यू डेट क्या है और अब कैसे कैसे आपकी एग्जाम होगी, क्योंकि न्यू डेट के साथ में अब हर कुछ चेंज भी हो चुका है। तो यहाँ पर अभी भी फिलहाल यहाँ पर आप लोगों को कहीं भी ऐसा प्रैक्टिकल एग्जाम का डेट नहीं लिखा गया है। तो वो आपका एग्जाम जब हो जाएगा उसके बाद फिर से न्यू डेट आएगी। अब यहाँ देखिए, यहाँ गौर करना, यहाँ पर लिखा हुआ है 3/12/2020 और यहाँ भी लिखा हुआ, उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है रिवाइज्ड प्रोग्राम। मतलब रिवाइज मतलब हुआ कि दोबारा निकला हुआ। अब देखो यहाँ हमेशा की तरह इस बार दोस्तों ABCDEF कुल मिलाकर 6 ग्रुप बना दिए गए हैं। और नीचे आओगे तो नीचे आप लोग को यहाँ पर प्रोग्राम निकला हुआ है BA BSc BCom पार्ट 1 का, जिसमें आपको ग्रुप A से लेकर हर एक ग्रुप का यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा। और फिर दोस्तों यहाँ पर ख्याल रखें कि इसका 2 पार्ट होता है हमेशा। एक पार्ट में आप लोग को लिखा होता है प्रोग्राम, जिसमें आपकी ऑनर्स पेपर होती है। मैं फिर से याद दिला दूँ कि आप लोग को अब पार्ट 1 में 2 पेपर ऑनर्स की होगी, जो कि एक पेपर 100 नंबर का, फिर एक पेपर 100 नंबर का। 2 पेपर ऑनर्स की होगी, 200 का एग्जाम होगा और आपको 2 दिन में ये इसका एग्जाम ली जाएगी। तो एक ही ऑनर्स के 2 पेपर होंगे और बाकी आपको 2 सब्सिडरी होंगे और 100 का या तो हिंदी इंग्लिश लिए होंगे आप लोग 50-50 का, या 100 नंबर हिंदी या 100 नंबर इंग्लिश। तो आप लोगों को नीचे उसके बारे में यहाँ पर फुल डिटेल्स लिखी हुई है। फिलहाल मैं नेट में यहाँ बंद कर देता हूँ। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, लिखा हुआ प्रोग्राम फॉर BA BSc BCom पार्ट 1 सब जनरल एग्जाम 2020, जिसमें आपको 21, 22, 23 से लेकर 9 जनवरी तक, जी हाँ 9 जनवरी तक आप लोग की कुल एग्जाम खत्म होगी। मतलब जो एग्जाम 14 को स्टार्ट हुआ वो आपको 9 जनवरी तक यहाँ पर चलेगी। अब मैं दोस्तों यहाँ बताता हूँ कि यहाँ पर ग्रुप में आपको कैसे कैसे पकड़ना है। जैसे कि कहने का अर्थ है, किसी का इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, किसी का संस्कृत ऑनर्स है, किसी का यहाँ पर फिजिक्स ऑनर्स है, केमिस्ट्री ऑनर्स है, कोई भी दोस्तों ऑनर्स क्यों ना हो, आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑनर्स समझ लेना है कौन सा ऑनर्स है। तो जैसे कि किसी का अगर रूरल इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, तो यहाँ देखिए आपको ग्रुप B के अंदर में उसका यहाँ पर लिखा हुआ है। किसी का ज्योग्राफी ऑनर्स है, चलो मैं एग्जाम्पल के तौर पर मान लेता हूँ कि एक लड़की है, इसका नाम है श्वेता कुमारी और उसका हिंदी ऑनर्स है। तो यहाँ पर मैं आपको ग्रुप खोजूंगा कौन से ग्रुप में यहाँ पर हिंदी लिखा हुआ है। तो फिर यहाँ पर आते हैं, हिंदी हिंदी ऐसे करके खोजेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए ग्रुप B के अंदर में यहाँ पर आपको हिंदी ऑनर्स निकल के आ जाता है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा एग्जाम कब कब है? तो फ्रेंड्स आपको याद कर लिए यहाँ पर ग्रुप B है। अब फ्रेंड्स मैं आता हूँ यहाँ पर 2 पेपर जो आपकी होगी ऑनर्स की, उसमें आता हूँ। तो फ्रेंड्स बी कहाँ कहाँ लिखा हुआ है? तो फ्रेंड्स एक B यहाँ लिखा हुआ है, एक B यहाँ लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 14 तारीख को आपका पेपर 1 का एग्जाम होगा, देखिएगा, जो कि सेकेंड सिटिंग में होगा। आपको जहाँ भी एग्जाम सेंटर दी जाएगी, अब मैं बात दिला दूँ याद कि आप लोग को 10 तारीख का इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है। अब आपकी डेट चेंज नहीं होगी। तो आप लोगों को 14 तारीख को यहाँ पर जानी है एग्जाम देने, ठीक है। ग्रुप B से सेशन, मतलब कि 14 तारीख को सेकेंड सिटिंग में 2 बजे से लेकर 5 बजे तक एग्जाम चलेगी आप लोग को। और यहाँ पर 14 तारीख को जानी है, एक पेपर देकर 14 तारीख जानी है। फिर दोस्तों नेक्स्ट पेपर आपको देने जानी है 17 तारीख को, वो भी सेकेंड सिटिंग में, ठीक है, 2 बजे से लेकर 5 बजे शाम में ये सेकेंड पेपर की एग्जाम होगी। उसी तरह दोस्तों आप लोग अपने अपने ऑनर्स का इसे चुन लेने से, एक मैं एग्जाम्पल और लेता हूँ, किसी का अगर ज्योग्राफी ऑनर्स है तो फ्रेंड्स वो भी ग्रुप B के अंदर में आता है। तो उन्हें भी सेम डेट 14 को और 17 को जानी है। किसी का अगर F ग्रुप के अंदर में अगर आते हैं, पॉलिटिकल साइंस है या फिर होम साइंस है, केमिस्ट्री है, तो उन लोग को इस तरह उन लोग को भी 2 दिन बुलाया जाएगा। वो है दोस्तों यहाँ पर सेकेंड सिटिंग में 16 को और 19 को। तो ऐसे ऐसे दोस्तों आप लोग सबसे पहले ग्रुप चुन कर अपना अपना पेपर का निकाल लेना कि अगर हिंदी ऑनर्स वाले हैं तो आपको 2 दिन कैसे से जानी है। सबका ऑनर्स का अलग अलग बनाया हुआ ग्रुप में, तो इस तरह से ग्रुप चुन चुन के अपना कर लो। एक जगह नोट ही कर लेना, हो सके तो एक पेपर ले लेना जिसमें 14 का एग्जाम मेरा है, फर्स्ट पेपर सेकेंड सिटिंग, और फिर 17 का एग्जाम है, ऐसे अगर नोट कर लेना। अब दोस्तों मैं आता हूँ यहाँ सब्सिडरी में सबसे पहले आप लिए क्या है, जब जिस समय एग्जाम फॉर्म भरे होंगे उस समय लिए होंगे कुछ ना कुछ। जैसे कहने का है कि किसी का हिस्ट्री ऑनर्स है तो वो लिए होंगे पॉलिटिकल साइंस या फिर ज्योग्राफी या फिर होम साइंस या फिर इकोनॉमिक्स, कुछ भी ले सकते हैं। 2 पेपर आपका जो होगा, जो उसमें सब्सिडरी बैठती होगी, वो 2 पेपर आपको 200 नंबर का होगा, 2 सब्जेक्ट का, वो आपको यहाँ पर इस पर दिखाएगी। तो फ्रेंड्स आप लोग को यहाँ पर चेक कर लेनी है कि मेरा पेपर किस किस दिन है, यहाँ पर कैसे कैसे आपको पता चलेगी। अब मैं एग्जांपल तौर पे लेता हूँ कि एक लड़की श्वेता कुमारी वो हिंदी ऑनर्स ली और यहाँ सब्सिडरी में वो ये मतलब माफ़ करना, एक श्वेता कुमारी लड़की है वो हिस्ट्री ऑनर्स ले ली और यहाँ पर सब्सिडरी में वो ज्योग्राफी ले ली और इकोनॉमिक्स ले ली।
तो आइए मैं बताता हूँ कि उनकी एग्जाम कब कब होगी। ज्योग्राफी ऑनर्स है, सबसे पहले खोजें ज्योग्राफी कहाँ लिखा हुआ है इस पूरे में। ख्याल है कि ये ज्योग्राफी ऑनर्स ये सब आर्ट्स के अंदर में आता है, तो आपको आर्ट्स के अंदर में खोजिए यहाँ पर ज्योग्राफी कहाँ लिखा हुआ है, इसमें भी नहीं लिखा हुआ है। फिर यहाँ देखिए दोस्तों ज्योग्राफी कहाँ लिखा हुआ है, तो फ्रेंड्स यहाँ देखिएगा ये ज्योग्राफी आपको यहाँ मिल जाएगी। अर्थात क्या समझे फ्रेंड्स, ज्योग्राफी का एग्जाम जो ऑनर्स वाली होगी उनको सेकेंड सिटिंग में जाना है। कै तारीख को जाना है, तो 6 जनवरी को उनको जानी है एग्जाम देने। जी हाँ, उनको 6 जनवरी को एग्जाम देने जानी है, 6/1/2021 को ज्योग्राफी सेकेंड सिटिंग। और जहाँ एक्सेस लिखा हुआ है इसका मतलब इस दिन कोई भी एग्जाम इस सिटिंग में नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों आता है हिस्ट्री ऑनर्स के, अगर उनका हिस्ट्री सब्सिडरी है तो उसको किस दिन जानी है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए ऊपर में हिस्ट्री लिखा हुआ है, अर्थात उनको 4 जनवरी को और 6 जनवरी को 2 पेपर देने के लिए 4 को और 6 को जानी है। तो इस तरह से दोस्तों आपका कौन सा ऑनर्स है आप यहाँ पर चुनना। और किसी का पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस में POL.SC लिखा हुआ है। कितना लोग पिछले बार क्या होता है, पिछले उनको कन्फ्यूजन हो गया था। देखो यहाँ पॉलिटिकल साइंस जो लिखा होगा ये फ्रेंड्स ये है आपका पॉलिटिकल साइंस, जिसका एग्जाम जो है आप लोगों को यहाँ पर 8 तारीख को है। इस तरह से किसी का फिलॉसफी है तो देखो फिलॉसफी का फर्स्ट सिटिंग में यहाँ पर 8 तारीख को है, तो ऐसे आप यहाँ पर मैच कर लीजिए। अब मैं आता हूँ यहाँ पर कि उन लोगों की हिंदी और इंग्लिश, अगर किसी का हिंदी 100 नंबर हो या फिर इंग्लिश 100 नंबर हो, या फिर उन लोग का अगर आप लोगों को 50-50 हिंदी इंग्लिश लिए हुए हैं, क्योंकि दो इसका भी एक पेपर होता है आप लोग को। ख्याल या हमेशा इस पर याद रखना कि आप लोग 50-50 हिंदी हो या 50 इंग्लिश हो, ठीक है। इस दोनों का एग्जाम अलग अलग दिन नहीं होता है, एक ही दिन में होगा, ठीक है। एक ही दिन आपको ये दोनों पेपर ले लिया जाएगा एग्जाम, या फिर किसी का हिंदी 100 नंबर या फिर इंग्लिश 100 नंबर हो, ठीक है। इस सब का पेपर का एक ही दिन एग्जाम होता है। यहाँ देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको पकड़ लेनी है कि हिंदी इंग्लिश 100 होगा, तो आपको अगर 50-50 आ गया है तो आपको वहाँ कंपोजिशन लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको देखिएगा आर्ट्स वाले का कंपोजिशन किस दिन है। तो जिन लोगों का यहाँ पर अगर वो लिए हुए हैं हिंदी 100 नंबर या फिर इंग्लिश 100 नंबर, तो उनको इस दिन जानी है 22/12/2020 को। अगर वो लोग दोस्तों लिए हुए हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों 50-50 का, तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए आपको 50-50 वहाँ लिखा हुआ है कंपोजिशन में, यहाँ मिल जाएगा। उनको 50-50 लिए हुए हैं 50 हिंदी 50 इंग्लिश, उनको 9 जनवरी को जानी है, ठीक है। इस तरह से आपको डेट चुन लेनी है। और याद रहे कि अगर आपका आर्ट्स है तो आर्ट्स वाले सेक्शन में मिलेगा, अगर किसी का साइंस और साइंस वाले सेक्शन में ही आपको कंपोजिशन लिखा हुआ मिलेगा। जैसे देखो यहाँ पर कंपोजिशन लिखा हुआ मिल रहा है। अगर केमिस्ट्री ऑनर्स है तो आपको यहाँ पर इस दिन न जाकर इस दिन जानी है, ये आपका नहीं है, ये साइंस वाले ग्रुप में आपका है 23/12/2020 को। तो इस तरह से आप यहाँ पर डिटेल समझ सकते हैं कि हम मेरी एग्जाम कब है कैसे है। वैसे मैंने इसके ऊपर डिटेल्स वीडियो एक बार और बनाई थी, चाहे तो आप यहाँ लिखिए पाटलिपुत्रा फुल एक्सप्लेन रूटिंग बाय एजुकेशनल पॉइंट लिखोगे तो आपको मेरी एक वीडियो और मिल जाएगी। मैं पुरानी वाली वीडियो थी उसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स बताया था। बस दोस्तों यही था इस वीडियो में, और आशा करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर दोस्तों ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो आप इसे जरूर शेयर करें। अगर शेयर नहीं कर सकते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ बता दो। और फेसबुक मैंने ऑलरेडी इसका एग्जाम रूटीन डाल दिया है, इंस्टाग्राम पर डाल रखा है, और यहाँ तक कि अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल रखा है। अगर आप मुझे फॉलो करते हो सोशल मीडिया पर तो आप जानते होंगे मैं सब जगह डालकर रखा हुआ हूँ। अगर दोस्तों मैं खास कर रिक्वेस्ट है कि आप मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कर लो, क्योंकि हर एक न्यूज़ सबसे पहले मैं इंस्टाग्राम पर देता हूँ, क्योंकि उस पर डालना सबसे आसान है दोस्त, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय सब्सक्राइब करना।